के जो कैसे भगवान आंखों ही से कृपा करत है। अगर वृंदावन गए और बिहारी जी से नजर न मिली तो धिक्कार है होते तक जाबो अपन नजर जरूर मिलेगी वहां के बिहारी से। बिना राधा रानी की कृपा के ब्रज को वास मिलत नहीं है। अगर बिहारी जी खुद सोच लेवे कि तुम्हें वृंदावन में बसाउने हैं तो नहीं बचा सकत जब तक राधा जी की कृपा न हो जाए। भगवान वृंदावन बिहारी बने, वृंदावन पहुंचे 3 साल की आयु में, और भगवान को सबसे पहलो काम करने वृंदावन में जाके चोरी लीला। एक संत भाई उनने कही भगवान चोरी करत, बोले काय की? बोले ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। भगवान चोरी करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की अदालत में केस लग गया कि भगवान चोर हैं। तुलसीदास जी बोले क्या चुराते हैं? बोले नवनीत। तुलसीदास जी बोले तो चुरान दे, वो तो उनको काम ही है। क्या काम है तुलसीदास जी की नजर में? नवनीत क्या है? चौपाई पढ़ो। तुलसीदास जी कह रहे कि संत हृदय नवनीत समाना। भगवान किसी मटके की चोरी नहीं करते। अरे जिन महात्मा का मन मक्खन की तरह निर्मल हो जाता है, भगवान उस नवनीत की चोरी कर लेते हैं। वो माखन चोर हैं, पर असल में तो मन चोर हैं, इसलिए उनका नाम है मनमोहन। मन को चुराते हैं बांके बिहारी। एक बार कोई चला भर जाए फिर तो लौट के जाई के थे कि छीन लिया रे मेरा भोला समन, छीन लिया रे मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया रे मेरा भोला समन, भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया रे मेरा भोला समन, भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण। तो भगवान क्या चुराते हैं? नवनीत। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। तो कौन ने कही के तो काम तो अपने घर के मोड़ी मोड़ा कर लेत, फ्रिज खोल के मिठाई खा लेत। भगवान तो ऐसो काम करें जो कोई न कर पाए। तो बोले भगवान दूसरी चोरी करत हैं। काय की? गोपांगना नाम चुदकूल चौरम।
भगवान गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। बोले जो भी बड़ो काम नोई, इतो काम तो वो कर ले। बताओ, इतो काम तो जो बहन जी हरे कर ले। मनहारी की दुकान पे सामान देखता ही देखत एक दो बूंदा के पत्ता वे गोल कर ले आओ था। बताओ, अच्छा झूठी कह रहा का नहीं थे कि नहीं कह रहा है, इतना ही किया कह रहा है। दूसरे जगह की तो हम चर्चा करता ही नहीं। जो पाप ने करियो बेन हरो, कोनों के पसीना की कमाई न खज्जू कमाऊं। हमें जा बताओ, उसको 100-150 को तो सोता ही धरे झूला में मनहारी जुन गांव गांव फिर रहा। वो इतना बड़ो आदमी हो तो ऐसी गर्मी में एक प्लास्टिक के झोला में बिंदी बेचत फिर रहा हो तो बताओ। 200 रुपया को वो सामान ले आओ, को 50 बचने, वही में से 20 तुमने लुका लाए। अच्छा ने वो कछु के पारो बेचारो अब भाई कह रहा सो गांव भर के मार बैठाड़े हो, सुबह भी कहते के प्राण बच जाए। जिंदगी में कभी किसी की पसीने की कमाई का एक नया पैसा तुम्हारे घर में नहीं आना चाहिए। भगवान से कहियो कि राम को दो तो होए, पर हराम को नहीं होए। राम को दो तो फिर भी फायदा करे, पर हराम को फायदा कबू जिंदगी में नहीं कर सके। किसी गरीब आदमी की मजदूरी मत खाना, बड़े आदमी के खा जाओ कोई फर्क नहीं पड़े, वो भी ऐसा ही धरे सो तुमने खा लाओ, पर गरीब आदमी की मजूरी ने खज्जो कबाऊं। मैं कई बार कथाओं में कहता, नेता 2 चीजें भर न खाएं, वृद्धाश्रम, वृद्धों की पेंशन और बच्चों को पोषण आहार। ये मैं भर अगर कबाऊं, तुम कोनो पद मिल जाए राजनीति में, वृद्धों की पेंशन न खइयो कबाऊं, मर जाओ 7 पीढ़ी को सत्यानाश उज्जत तुमाओ। और मोड़ी मोड़ों को पोषण आहार, आंगनबाड़ी को शेयर ने बांध गयो। शेयर तो देश में तो अब इतनी खतरनाक मिलावट चल रही है कि भगवान ही मालक है। अब तो इस कदर की मिलावट है, ब्राजो महाराज जी ब्राजो, इस कदर की मिलावट है, एक आदमी रे जिंदगी से होगा परेशान। देखियो देश की हालत, एक आदमी होगा जिंदगी से परेशान, वो गो दुकान पे उन्हें लाओ जहर, क्या तो हम मार जे हम नहीं जीने। उन्हें अच्छो दूध में घोरो जहर, अब पी के सो गाओ, सवेरे उठ बैठो रे वो तो मरो ही निकाल जहर हा तो नकली। इतना खुश के लगो भगवान भी नहीं चाह रहा हो कि हम मर जाएं। बताओ, जहर नकली निकलो, इतना खुश के लगो अब हम तो एक पग्गा मिठाई लेके खाएं। दुकान पे गाओ रे मिठाई ले आओ, खाई और मर गाओ, वो मिठाई में मिलावट थी। जा हालत है आज की। तो भगवान तीसरी चोरी करते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तीसरी चोरी कौन सी? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्या पुरुषा नमामि। जब भगवान का भक्त भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्म के पाप चुरा लेते हैं। ये भगवान कर सकते हैं। यही से सुंदर कांड में यही श्लोक को हिंदी में लिख दो गोस्वामी जी ने। क्या लिखो है कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघ नासई तबहि। भगवान के सामने भरा जाओ, कई जन्मों के पाप हम तुम्हारे सामने जाने पर दूर कर देंगे।
पर अब बात फिर आऊ थे कि सामने कैसे जाने। ऐसे तो अपन हुआ है 1000 बार 24 घंटा ठाणे मंदिर में, सन्मुख कैसे जाएं। ध्यान से सुनियो, भजन की पहली 3 बाधाएं। भजन में सबसे पहले के बाधाएं आऊ? 3। कंचन, कामनी और कीर्ति। सबसे पहले काम वासनाएं भजन नहीं करन देत। काम वासनाएं फिर भी जीत सकत हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कई लोगों ने जीत लाओ। फिर दूसरी चीज है पैसा, एक हो जीत वो बहुत कठिन है, फिर भी एक हो भी कई संतों ने जीतो है। पैसा भी कई लोग जीत गए, पैसा जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार हम महाराज जी के संगे बैठे थे, हम आओ जजमान, अरे वो 500 रुपया ले आओ टीका को। मैंने तो सोची गठ गई, दिन भर तसला फेंकते, जब 300 मिलते फ्री में 500 में हम आई तो भाई अपन तो एक नंबर के लोभी हैं। मैं तो मन ही मन खुश हुआ, मन की अच्छी घली रे आज तो 500 मिल रहा टीका में। वो पे लगाओ महाराज जी के टीका लगावे, टीका लगाओ, जैसा ही पैसा देने लग के बच्चा मैं माया को हाथ नहीं लगाता। अरे मोरी तो मन में इतनी श्रद्धा बढ़ी रे उनके प्रति, मैंने कि यार पहली वीर कौन ऐसो मिलो जो कह रहा पैसा को नहीं हाथ लगा। सुबह जजमान मोरी तरह पान लगो, कहने लगे इधर लौटो, थैले में रख दो। मैं हाथ नहीं लगाता, थैला में रख दो। अब बताओ काय खोजी नाटक कर रहे दद्दा, घरे ने निकाल तुम हाथ से। वो जजमान फिर हमें टीका लगा के कहने लगे गुरु जी आपको थैला, हमने कही जो है हाथ पे धर दे। अरे हम तो ले ही रहे, खुल के ही ले रहे। कंचन और कामनी फिर भी व्यक्ति जीत सकता है, पर जो तीसरी बाधा है भजन की वह है कीर्ति। कीर्ति माने सम्मान, जो नहीं जीत पाए आदमी। कितना बड़े गुरु जी हो, कहूं 4-6 आदमी पांव ने परे तो खपा हो जाए बिल्कुल गुरु जी। सम्मान सबको चाहने, बताओ गलत कह रहे हो तो। और जय भजन की सबसे बड़ी बाधा आए, फिर भी एक जने ने जीती। सम्मान भी कौन ने जीतो? ये बैठे मंदिर में भीतरे हनुमान जी, इनने जीत लो। ये कहते हैं हमें सम्मान चाहे नहीं है। हमारे आगे लिखो जाता श्रीमान विपिन बिहारी, अकुं श्रीमान ने लिखो बते हैं हम फिर तुम्हें जी को हुमाना आवले है सीधो कारे विपिन नहीं नहीं गुरु जी कहो श्रीमान लिखो, कैसा अपन हो तो वो चाहे नहीं है सम्मान। हमारे आगे लिखो है श्रीमान और उनके पीछे लिखो है हनुमान, उनके पीछे मान है। और जहां जिन्हें मान को पीछे कर दो ओके आगे भगवान होते। गारंटी कहाई 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, पर जहां हनुमान जी बैठ गए हैं उते राम जी जरूर बैठे, जो हमारा विश्वास है। इतने भी चाहे 10 साल लग जाए पर राम मंदिर बने, जो हमारा मन कह रहा है। गारंटी कहाई एक ना एक दिन यहां राम मंदिर बनेगा, क्योंकि ये बिना राम के रह नहीं सकते। ये ऐसे संयोग बने हैं कि अपने आप राम जी आ जाए, रह ही नहीं सकत जी बिना उनके। अब इन 3 चीजों जीत ले, बात चल रही सन्मुख होए। सन्मुख कैसे होने? जब इन 3 चीजों से आगे निकल जे हो तुम, कंचन, कामनी और कीर्ति, फिर 17 चीजें परेशान कर हैं तुम्हें भगवान से मिलवे। कितनी? 17। तुमरों ने कहावत अपन सब जाना था, अपन को दूर दूर के आए कई यार तुम कथा में नहीं दिखाने का बताएं यार 17 अड़चने हैं भज्जा 17।
आज तक कौन जा कही कि हमें 15 अड़चने हैं? बोलो, कौन जा कही कि हमें 10 अड़चने हैं? काय कथा में अरे 17 भाव आई हैं, तुम्हें कथा दिखा रही जिक्का यहाँ 17 अड़चन है। ये 17 भाव आई क्या है? ये यहाँ जो तुम्हें भगवान से न मिलन दे। ये सुन जा के हमारे सागर जिले में हमारे कहते हैं कि 15 अड़चने हैं, तुम्हारे 16 विदिशा पहुंचे 118, 17 ही रहे, कहूं चले जा। 17 भाव आई हैं और देहाती के 17 पे अंगटरे वज्जा मूल कहते अपनी बिल्कुल देहाती भाषा मनु के हैं 17 ही जिक्का यहाँ 17। हनुमान जी के सामने जे 17 ही आई थी। जब 3 चीजें जीते जे कंचन, कामनी और कीर्ति, तीनों ही को ठुकरा दो, भगवान ने कहे 17 से निपटो फिर हमारे लगाया हो। 17 अड़चने क्या है? अच्छा को गिना सकत नहीं है, जैसे को कहे कि काय कथा में नहीं चल रहे, अरे यार 17 समस्याएं हैं हमें। अब तुम कह दे गिना जो अच्छा भी 17, तो वो गिना पे है ना जो हमारी गारंटी है। तुझे क्या है 17 आज गिन ले मनो। 8 सिद्धि और 9 निधि। 8 और 9 कितने हो गए? 17। जी हाँ 17 भाव है। सीता जी ने इनके सामने ये 17 समस्याएं डारी पहले बोले अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी बोले हम समझ गए तुम हमें 17 भावई में फंसा रहे, क्या हमें तहीं फंसे रहे और राम जी से कब मिलने पाए। हनुमान जी ने कहा हमें नहीं चाहने, मां फेंको जे सब। सीता जी बोली तो अब एक आगे ले का सदा रहो रघुपति के दासा। अपन हो तुम भगवान के दास जब ये 17 चीजें हटा दे हो। जिंदगी में जब तक सिद्धि प्रसिद्धि नाम रहे तुम भगवान से मिल ही नहीं सकते। जब सब त्याग के उनके सामने जे हो तो सन्मुख हो जीव मोहि जबहि और जन्म कोट अघ नासई तबहि। बात चल रही भगवान चोरी कर रहे हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चुदुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्या पुरुषा नमामि। भगवान ने लीला में माखन चोरी करी और राक्षसाए भगवान ने उनको गति प्रदान करी। यमुना जी में कालिया नाम का सर्प रहता था, भगवान ने उसे निकाल दिया, उरगदीप भेज दिया। और समय चला, करते 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 हमारे ठाकुर जी कितने साल के हो गए? 7। अब यहां से अपन 56 भोग की तरफ चलिए। 7 साल के हो गए भगवान। अच्छा, भगवान के जन्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भगवान के जन्म को प्रमुख उद्देश्य तो गौ सेवा। तुम उन्होंने देखो, ये जब कोई भी सरकार बनाउत है कौन पार्टी, तो पहले वो अपनो मैंडेट देते, अगर इस बार जनता ने मुझे जिता दिया तो मैं इतने इतने काम करूंगा, कहते। जब हल्की मलकी सरकार आवे और जब वादा करे, और जब सांवरे सरकार आवे और उनका भी वादा न कर कछु बे आए। भगवान जब राम आए तो उनने 4 बातें करी कि मेरे आने से 4 काम होंगे। कौन कौन? रामायण पढ़ियो। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु
सो माया गुण गोपाल। भगवान बोले मैं आऊंगा तो 4 काम करूंगा। राम जी ने 3 काम करे। राक्षस मारे, यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों की रक्षा करी। पृथ्वी को भार मुक्त करो, सो देवता, पृथ्वी और ब्राह्मण 3 ही सुरक्षित हो गए। पर चौथो बाधा तो भगवान को विप्रधेनु, गैया की रक्षा कर हैं, सेवा कर हैं। राम जी कर ही नहीं पाए रे सेवा। ऐसे भी नहीं कि राम जी करोने चाह रहे थे, करने पा रहे थे। वो को भी कारण बता रहे। कारण जो है तो राम जी के मन में तो बहुत थी कि हम गैयों की सेवा करें, पर करे ऐसे नहीं पा रहे थे। बिल्कुल सही बता जी तुमने। जैसे को बड़े से नेता के बंगला पे 10-20 जने बैठे हुए हैं आदमी, और आजकल तो 2 नए फैशन चल रहे। शादी ब्याह में देखियो वे चांदी की ऐसी चम्मचें भयंकर चल रही। बफर फर में नहीं चल रही चांदी की ऐसी चम्मच। चांदी की चम्मच को भारी फैशन है, और चमचों की चांदी को भारी फैशन है। चांदी की चम्मच को फैशन है, और चमचों की चांदी को। जितने चमचा हैं जी भज्जा हर के, ऐसी चांदी नहीं कट रही दद्दा हर की। एक हो नहीं मरे जा रहा है जी 24 घंटा का तो बदेंदाए हैं। भयंकर चांदी कट रही इनकी। तो मान के चलो किसी बड़े नेता का बंगला हो, 4-6 बैठे हुए, और वो नेता को लड़का आके अपनी गाड़ी धोन लगे। तो का धोप है, बिल्कुल ईमानदारी बता धोप है। जन भी बंगला पे भुनसरा से बैठ जाते हैं, भी साइट उतार के पहुंचने के भज्जा हम तो हैं यार, तुम क्या कर रहा है, हम तो हैं। जीभ से चाट दे होगी कार, कपड़ा तो ठीक है। हल्के पतरे नेता को लड़का अपनी कार नहीं धो सके, तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का एक लौता भावी अयोध्या का राजा, जब वो गौशाला की तरफ एक घास को पूरा उठा के नेंगे, तो हजारों नौकर दौड़ पड़े। राजकुमार आप बैठो, हम तो हैं। और राम जी ने कही हम तो गौ सेवा करा ही नहीं पे ऐसे में। तो राम जी ने त्रेता में द्वापर को मैंडेट डालो। द्वापर को मैंडेट कैसो, यही दोहा पड़ गयो में काल खो है। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। और निज इच्छा किसकी, राम जी की, निर्मित तनु। भगवान बोले हम ऐसी स्थिति निर्मित कर दे हैं। माया ध्यान रखना, बोले क्या, बोले माया गुण गोपाल। अगली बार हम गोपाल बन के जे हैं, राजा बन के जे हैं ही ने ना, हम राजा बन के कमू सेवा कराई न पे, इसलिए गोपाल बन के जाएंगे। अच्छा भगवान बरेदी बन के का आए, ऐसे आए। एक बार का भाव कि राम लक्ष्मण चले जा रहे थे जंगल में, ऐसा ही जंगल हो जाए। 10-12 बाबा तूमा के धरे कमंडल, पत्तों पे धरे बीर मकोरा, और लठियों से कमंडल बजा रहे। वो का गा रहे, राम दूल्हा बने सिया दुलैया बनी। लक्ष्मण जी के कानों में शब्द पड़े कि भज्जा जी बैठे, भज्जा के भी आओ के गाना हो रहा होता। लक्ष्मण जी गए, बोले महात्माओं जो का कर रहे। महात्मा बोले कि ब्याह कर रहा है भगवान को। बोले तुम्हें पता है कि भगवान को ब्याह कैसो भाव, तो अष्ट सिद्धि 9 निधि देवता सेवा में लगे थे। महात्मा बोले लक्ष्मण पर तो एक कमी रह गई थी। लक्ष्मण बोले कि तुम भगवान के ब्याह में कमी ढूंढ रहे, आज तक दुनिया में कोई भगवान की शादी में कमी नहीं ढूंढ पाओ, और तुम ढूंढ रहे। महात्मा बोले एक कमी तो रह गई थी, तुम कितना गुस्सा हो। इतने में राम जी आ गए पीछे से, क्या बात है लक्ष्मण।
बोले भैया बताओ जी, फक्कड़ बाबा कह रहे कि तुम्हारे ब्याह में कमी रह गई। राम जी बोले लक्ष्मण, मेरे संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, अगर वे कह रहे हैं तो कमी रह गई कहा है। बताओ क्या कमी रह गई। महात्मा हाथ जोड़ के बोले कि सरकार, तुम्हारे ब्याह में ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सब हते, पर हमोरे ने हते, सो हमोरों की कमी रह गई थी। हम तो हते ने, हमारी कमी हती, सुबह कमी पूरी कर रहे। भगवान बोले तुम्हारे महल चले आओते, हमसे मिलते, हम फिर के दूल्हा बनते। बोले गए तो हते सरकार, भीड़ भाड़ बहुत हती, सो आपसे बात नहीं हो पाई। और भगवान ने सोची ये सो राजा नहीं बनने हमें, कि हमारे संत ही न मिल पाए। भगवान बोले अगली जन्म में हम ऐसे बरेदी बन के आए हैं कि चाहे जे हो चाहे जो सगोना तरह बैठ के बतिया लें। वीआईपी कल्चर खत्म। भगवान चरवाहा बन के आए, बरेदी बन के आए, सबसे मिले। तो माया गुण गोपाल भगवान कृष्ण के जन्म का प्रमुख उद्देश्य था गौ सेवा। और आज वही गैया की हालत खराब है। सबसे दयनीय स्थिति है आज गैया की। पहले दिन हमने कही थी भैया की। अच्छी एक बात है, आज दिमाग में बात आई, भैया भैया जब तक भैया भैया हैं, दोनों दो चीजें बीच में नहीं आई। सगे भैया जब तक भैया हैं, जब तक दो चीजें बीच में नहीं आई। ईमानदारी बता, जो अगर एक गलत हो तो तुम उन्हें बता सकत कि को भी दो चीजें हैं जो भैया भैया को भैया भैया नहीं रहने देते। बताओ। अच्छा, एक खेत की मेड़ जोंदना जब बीच में आ गई, सो भैया भैया ने कहा। और एक चीज लगाओ तो अच्छा तने दिमाग का हो सका। एक तो मेड़ और एक घरवारी की जीव जो अंदना तक बीच में नहीं बोल रही। जोनो ही भज्जा भज्जा कहा है। इनकी जीव में तो बेतलवारें लगी कि जे खून के रिश्ते काट के फेंक देते। इनकी जीव भर निकरी चलवे। अरे कहा तुम कितना धार लगवा लियो कारीगर से, मानो इनकी तेज धार नहीं है इतनी इनकी जीव बरोबर। ये तो ऐसो काटत हैं। बताओ गलत कह रहे हो तो भैया भैया जब तक भैया भैया हैं, जब तक खेत की मेड़ और घर बारी की जीव बीच में नहीं आवे तो भैया भैया कहा है। नहीं ने तो काट के फेंक दे क्यों परिवार। लगाम राखो। हाँ, तना बोल भी में सोचेंगे कि क्या बोल दे। जो मने आई सो दाई के बार के चिबक के काए के बार के ठाणे होकर बतियाओ तो बाहर नहीं आते। तुम्हारे का है कर रहा है, तुमने तो बेनकटा आओ यार। हमें बता रहा है तुम्हें की कट रही, तुम हंसे आ रहा है। असली नकटा तो तुम आओ रे, जो भैया भैया के नहीं हो रहा है। गुरुजी के खास बनवे फिर रहा है। हम आशीर्वाद मिल जाए तुम्हें मार जाओ। गुरुजी यार की फोटो टांग ले, भज्जा की घुट की मसक भी फिर रहा है पापी। तुम भी कम नोइया हो। तुम्हारों को रिमोट कंट्रोल जो धरो, जो इनने चैनल चला दो सो तुम वही पे चल गए। तुम्हारे ने बिल्कुल नहीं जाएंगे कथा मथा सुन भी। अगर सगे भज्जा से ने बोला तो मार जाओ ना, कौन राम गली में मार जाओ। काय खुंका तो बताए हो भगवान को ने ठग पे हो तुम। पहले परिवार तो बांधो रे। क्या उस समाज के ठेकेदार बने फिर रहे, समाज के अध्यक्ष बने और सगे भज्जा से मेला नहीं दे रहा है निकाल भी। तुम समाज बांध हो, तुम घर तो बांधने पाए यार, तुम सगो भज्जा तो बांधने पाए, तुम समाज बांध हो।
बनाए हैं यार आदमी ने, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। रेंदी ज्यादा ने कहीं कछु मुंह फिर वो रूस सो भरन लगत रही। फिर हम गाड़ी में सोचत आ रहा हमें ऐसी ने कहने थी मनो बप्पा बारे याद क्या याद तेरे मोरे मुंह में सीलो घर गया ये लग गई। हमारी भी बहुत ही खराब गत हो जी यार, बहुत ही खराब बोला था सबसे। भगवान ही को दंड हम दे है रे मनो का है दे है, हम तो भोग ले मनो तुम सदर जज्जू दद्दार, हम तो सब भोग ले हमें जित तो भोग न हो जैसो। आज भगवान मैया यशोदा से बोले जिस दिन 7 साल के हो गए, बोले मैया अब हम बड़े हो गए। यशोदा जी बोली हो गए तो मैया अब हम गैया चरावे जान लगे। यशोदा जी बोली अब इतने बड़े भी नहीं हो गए। नहीं नहीं मैया हम तो गैया चरावे जे हैं। यशोदा जी बोले ठीक है, हम शाम को जब नंद बाबा आए जब देखा थे, नंद बाबा आए गैया बांधी बैठ गए। यशोदा मैया अच्छी छाछ ले आई मट्ठा, नंद बाबा के हाथ में गिलास दिया और बोली बाबा आज कन्हैया कह रहा हो तो के गैया चरावे। नंद बाबा बोले यशोदा कौन बात की का कमी है घर में कि वो गैया चरावे जाए, 2-4 साल और रुक जा, फिर चरवाहे को लड़का है बने है तो चरवाहा कलेक्टर तो बनने जे। यशोदा जी बोली जा बात हम भी जानत हम मनो का है, वो के संग बारे सब जान लगे, वो अकेलो बचा चलो जे मन बतरो रहे। अब भगवान सुनिया ना एक बार के छुपे छुपे सब। नंद बाबा बोले ठीक है, कल हम पंडित जी को बोले हैं, मुहूर्त दिखवा है, एक के बाद कन्हैया जे है गैया चरावे। नंद बाबा तो चले गए गौसली करवे। भगवान पहुंची मैया के बोले मैया तेरे पांव पर हमें कछु पैसा दे दी थैलिया। यशोदा जी ने एक थैलिया दे दी। भगवान दौड़ के महाराज के पहुंची रात आई में, कुंडी खटखटाई, महाराज पांव लागी। अरे खुश रहो कन्हैया कैसे? बोले महाराज सवेरे हमारे बाबा तुम्हें बोले हैं मुहूर्त के लाने, सो तुम परसों ही को नकार दियो। अरे महाराज बोले हम वही देखे ले रहा है। पंडित जी ने पत्रा खोलो, मैं इस ब्रश में धुन कर कहने लगे रे कन्हैया 1 साल तक मुहूर्त ही नन्या। भगवान ने 2 सिक्का चढ़ा दिए। पंडित जी बोले जैसे उत्तरायण दक्षिणायन ने देखो तो 6 महीना में मनो बन सका थे। भगवान ने 2 और चढ़ा दिए। बोले जैसे ऋतु को विशेष जुबोने लगाओ तो 3 महीना में मनो बन जाए। भगवान ने 2 सिक्का और चढ़ा दिए। बोले जैसे मैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ने देखो तो 15 दिन में मनो बन जाए। भगवान ने पूरी थैली गई धर दी। पंडित जी बोले बताओ कब को चाहे? बोले परसों को। क्यों? बोले गोपाष्टमी है परसों। भगवान कह के चले आए। सुबह सुबह एक ग्वाला से नंद बाबा ने कही जाओ पंडित जी को बुला ले आओ और कहियो पत्रा लेके आओ। मैं आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूं, साल में 1 बार अपने घरे गांव के पंडित जी जरूर बुलाएंगे, पत्रा लेके। कुछ न करवाओ, अकेले उनसे जा कज्जो को तुम तो खोल के तिथि बता दे कि आज तिथि का है। भगवान हनुमान जी के चरणों में बैठ के हम इतने विश्वास से कह रहे हैं तुम्हारे घर में अकाल मौतें बंद हो जाए, जबान मौत न हो जाए। क्योंकि पंचांग में 5 चीजें होती हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि। और जब पंचांग साल में 1 बार घर में खुलता है, कल से बदलोगा ना पंचांग परमा से। हमारे यहां आज भी नियम है, पापा बता रहे थे कि बब्बा के समय से जो नियम चल रहा हो, आज भी कल ही ऐसो भाव हुई। हम तो नहीं थे, पिताजी गांव में हुई हैं।
हमारे ते लम्बड़दार के ते पत्र आया थे, आज तक हमारे घरे पत्र नहीं लग रहा। ककाजू का हाउस बाखर बारी वे पत्र ले आए हैं। कल उनने पापा को बुलाओ हुई है घरे, टीका लगाओ हो जाओ, फिर उनने पत्र खुलवा के वे पापा से ती पूछ ले का महाराज कौन दिना से मैंने कौन तिथि का आई आज, कछु भी एक शब्द पूछ ले। पापा कहे मालक आज हाउ जो नक्षत्र है। ठीक है महाराज। और फिर वो नव पत्र वे पिताजी को भेंट करा था। कल अगर तुम्हारे यहां अकाल मौतें हो रही हो, अकाल मौत हो रही हो, तो एक नियम बना लो, एक पंचांग, लाखों करोड़ों को नहीं याद, 50 रुपया को बात है, एक पंचांग लेके अपने घर में उसकी पूजा करा के और किसी ब्राह्मण को दान कर दो, अकाल मौत टलने लग तुम्हारे घर में। देख लियो तुम तो अपनी ये बातें कोरी काल्पनिक नोई। हमने एक के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं करो। हल्के में बाबों के संगे फिरत रहे, अब खुदाई बाबा हो गए। खूब संगत करी हमने, हल्के से बाबों के संगे रहे, खूब भग जाते गांव में कोनो बाबा को हम 2-2 हफ्ता भग जाए, घर भर के ढूंढत फिरे। बहुत चीजें ऐसी संतों से मिली हैं। बहुत लंगोटी धोई रे भज्जा मैंने बाबों की, भारी लंगोटी धोई है, भारी गोड़े दबाए उन बाबों के, भारी आगे पीछे फिरे, मनो उनने भी कृपा में कसर नहीं छोड़ी। ऐसी ऐसी बातें महात्मा बता देते हैं अपनी गुप्त, जो भी कोई ने बताते, मन हो का पता का कृपा बब्बा की है कि बता दे। पंडित जी आए, पंचांग खोला, बताओ नंदराज जी, बोले मुहूर्त देखियो, कन्हैया गैया चरावे जे है। महाराज जी गिनन लगे, मेष बरस भगवान खड़े थे किवार के, बोले बिल्कुल नहीं गिनने, तुम तो कल पे अड़े रहो। अरे नंदराज कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है। अरे बोले अब 84 कोस के ग्वाल बोले हैं, न्यो तो हुज्जे, और देखो महीना के बाद को महाराज ने पत्र पलटो, भगवान उतई से सारो कर रहा कि अब बैठे लिया की कहते हम पूरी, तुम तो वही पे अड़े रहो, वही पे अड़े रहो। पंडित जी बोले कि नंदराज फिर 3 साल तक कोनो मुहूर्त ही नन्या, और तुम्हें न्योते की कहा है, तुम तो एक बेर में घेरों खबर पहुंचा दो। ठीक है, तो अब कल ही हुई है। चारों तरफ न्योते हो गए, भंडारे बनन लगे, बड़े बड़े ब्राह्मण बुलवाए गए, भगवान के लाने चौक पूरो गौ, उस पर चौकी डाली गई, चौकी पे कंबल डाला गया। हम एक और आपसे निवेदन करें, आसन को भी बहुत महत्व है भैया। पत्तल पे बैठ के पूजा न करियो कबो भूल के, पत्तल पे बैठ के पूजा न करियो जिंदगी में कबो। आजकल आदमी कथा था में पात्र नहीं बिछा ले थवन में, सबसे बड़ो दोष है। पटली पे बैठ के पूजा न करो चज्जे। जो काष्ट माने लकड़ी पर बैठ के पूजा करता है चौकी पर, उसके ऐश्वर्य का नाश होता है। जो पत्तल पर बैठकर पूजा करता है, उसके धन का नाश होता है। जो पत्थर पे बैठ के, पत्थरा पे बैठ के पूजा न करो चर्चे कबू, जो पत्थर पर बैठ के पूजा करता है, उसके स्वास्थ्य में गिरावट आती है। इसलिए पूजा जब भी करो तो आसन बिछा के करो, और विशेषकर कंबल को आसन। लगो नगर में नहीं बैठा दे पात्रों पे, जो सबसे खराब काम है। हाँ, एक जरूर मैंने पढ़ा है और रखा है, याद है बिल्कुल प्रमाणित। अगर घर में कोई साधु या ब्राह्मण पधारे और अगर तुम उनको छियोले की पत्तल पे भोजन करा रहे हो, तो तुम्हें सोने की थाली में भोजन कराने का फल है। कबू को महात्मा तुम्हारे घरे भोजन करवे आ जाएं,
कोनो अच्छे वैदिक आचार्य ब्राह्मण आ जाए तो कोशिश करियो कि उनको छेवले के पत्ता पे भोजन कराइयो। छेवले के पत्ता पे भोजन करावे से 7 पीढ़ी तक के पितर भोजन करत हैं बैठ के संग। 7 पीढ़ी तक के वो करे दिनों में तो प्यारे। कोशिश करियो कि माता पिता बुजुर्गों की श्राद्ध करो तो पत्तलई पे भोजन करेगी छेवले की। तुमने बहुत श्राद्धें करवाई हुई हैं, पर एक बार छेवले की पत्तल पे 13वीं की भोजन का नियम है कि छेवले के पत्तल की अलावा ब्राह्मण को किसी और थाली में भोजन न कराओ। जज्जी अगर तुम अपने माता पिता को सुख शांति चाहते हो तो छेवले की पत्तल 13 में। अरे यार जब तुम लाखों की व्यवस्था बना ले तो 13 पात्र छेवले की नहीं बनवा सका तो दोना। बहुत नियम है रे भज्जा। श्राद्ध में एक बात और सुन लो बहुत ध्यान से। अगर तुम्हें पता है कि जो ब्राह्मण शराब पियत है तो चाहे जिंदगी को व्यवहार बिगड़ जाए तुम्हारे, पर वो खुद 13 को और श्राद्ध को भोजन न कर जो तुम्हारी पूरी पीढ़ी को सत्यानाश हो जाए। पीछे क्यों आगे की राक्षस ही राक्षस पैदा होंगे तुम्हारे घरे। अगर शराबी ब्राह्मण तुम्हारे ते 13 खा गओ, जो 13 ब्राह्मण बैठा थे पहले उनमें ने बैठा रही कबो उस श्राद्ध में। जब तुम्हें ऐसो सात्विक ब्राह्मण ने मिले तो तुम कौन समाज के हो, अपने भनेज को बुलाइयो, उतई आदर सम्मान से अपने भनेज को भोजन करा दियो, तुम्हें कोई पूरो पुण्य कहाओ। पर शराब पीवे वाले ब्राह्मण को खोज को भूल गए श्राद्ध में और 13वीं में। अगर तुम जा चाहत हो कभी सुखी रहे और नाटक नोटंकी करने सुखा चुका रहते रहो, हमारे बाप को कह जा रहा हूं। और ब्राह्मण के लिए लिखा है अगर किसी के यहां श्राद्ध का भोजन करवे जाए और हाथ में अमृत को कोरा लाए हुए और उसे अमर हो रहा हुए, अरे वो के घर पे कुत्ता पे नजर पड़ जाए तो ब्राह्मण को फेंक दो चाहिए वो कोरा और को घर छोड़ के भग जाओ चाहिए, न ब्राह्मण की पीढ़ियों की सत्यानाश हो जाए। जिसके घर में कुत्ता पला हो ब्राह्मण उसके घर में श्राद्ध न खाए। 13वीं खावे जाई ने मना कर दी हम नहीं खाने। भाई तनक से स्वार्थ के पीछे मांगे कि वंशवेल काय बिगाड़े अपनी, बताओ। भगवान विराजे, टीका लगाया गया, ये भी विधान है भैया। टीका ब्राह्मण के हाथ, रोटी मताई के हाथ की, ये शोभा देते हैं। तिलक ब्राह्मण के हाथ का, रोटी मताई के हाथ की। वो स्वाद कहूं नहीं आ रही जो मताई के हाथ में है। अब आजकल तो अब इनका कहीं बहन जी हर की नहीं। अब तो ये रोटी तक गिन के बनाने लगी पनवेसरी। घर वाले से पूछा थे आप कितनी खाओगे, और जो बेशरम के थे 4। सुने 4 बिल जाए आटो निकालो और 4 लोई बना दें। अब बहन जी जा बताओ, जैसे खात खातो हूं और भूख लग गया है तो तुमने तो 4 ही रोटी बनाई, तो आखिरी में का तवा धर दे मुंह में गरम के जो खा लिया। अरे गिन के रोटी बन रही रे। अरे तुम्हारे एक हो लगे दिन रात गदों खाई के घरे गिन के खे हो। अगर गिन के रोटी खाने तो जेल चले जा। बिल्कुल 350 ग्राम तुल के मिला थे। हम खाया है 2 बार, 2 बार रे आए रे हम। ऐसी सांची सांची कौन महाराज ने बताए कि जेल भी हुआ है। राघवेंद्र के तो जोरी ऐसी महाराज से कथा कराई हमने है। हम 2 बार हुआ है रे जेल, रोटी खाया है। और अपन तो बे आए कि हम तो डूबेंगे सनम, सब खुलवा गए थे। और
ये पूरे जो पी 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 कर रहे हैं जी, सब बैठे थे हमारी संग जेल में, भागवत को गाए थे, उनसे नहीं गाए थे। हाँ जी, सब महाराज अरे शास्त्री अरे साहब को रोटी खोले आए हम जेल की, कहा पता कैसे मत में लिखी हुई तो अब भाई खा ले छुक जाए। गिन के रोटी ने बनाव करे बहन जी हरो, एक दो रोटी बची रहे तो आज घर में 14 जोड़ी चप्पलें तो हैं, 40 जोड़ी कपड़ा तो हैं, पर डिब्बा में 4 रोटी नहीं आ रही। अगर अर्जेंट भूख लगे आए तो कोई कहे गरम बना देंगे गरम। पहले अपन में ऐसे केहू बैठे होंगे, को की तो छोड़ो, हमारी बता रहा है, हमारी मताई को पता है तो कि हम 2 भज्जा चाय से रोटी खाते हैं, दीदी तो 8-10 रोटी पेल धरी जाती रात में, और हमारे आंखें मीड़त मटेली को दोहराते कि दीदी ने निकाल ली हो एक ज्यादा, या भैया नबीन ने निकाल ली है हमने, बस तो जे की आंखें मीड़त जाते फिर रोटी लुकाते, फिर मुंह धोते, फिर चाय देती भाई। पहले की चाय की रोटों को कमाल देख रहा है, और आज के जे मोनी मोड़ा जे खा रहा है कुरकुरे, सो कुरकुरे से धरे रे, कहूं तन्नक हवा लग गई, कहीं कहा कहीं नर्स होते रायसेन से फर्क कर दाओ है। अब कुरकुरे की औलाद कहां तक पक्की हो जाए हमें जा बताओ। पहले खाते दाल बाटी चूरमा, सो पैदा होते सूरमा, अब खा रहे हैं पिज्जा, सो मोनी मोड़ा हो रहा है चुज्जा। बताओ इसे गिन के रोटी ने बना जो बहन जी यार, हम कह सुबेरे एक आध गज्जाए दे दई, एक आध कुत्ता खुंडार दई, हम कहते कुत्ता ने खाए तो घर मारे को खुआ दियो। नहीं नहीं पहले ऐसा ही हतो रे, पहली गज्जा रोटी कौन को बनती, गज्जा खो, और आखिरी की कुत्ता खो, सो पहली रोटी खा ली अपन ने, अपन ढोरों आई फिर आई, और आखिरी की खा रही जी, सो जी भौंका ही नहीं। पहली रोटी गाय को दो और आखिरी की रोटी कुत्ते को दो। बताओ अच्छा, पहले कुआ से पानी भरो जात तो हाथ से पीस के खाओ जात, काय डुक्को जी बैठी सामने, काय बहु तुमने पीसो है, देख ली भी करेंगे हमने पीसो है। 5-5 8-8 देवरानी जिठानी रहती, उनके सब बाल बच्चे रहते, सब इकट्ठे रहते। अब 2 आदमी चटकनी चटकाई सो पानी आ गो, बटन घुमा सो कपड़ा धोब गए। अब बताओ तुमसे 2 रोटी नहीं बन रही, वो कहता हमारी मोड़ी बहुत दुखी है माँ ससुराल में। अरे का काम है तुम्हारा, हम जा बता दे, पिसी काट भी जाने नहीं है, पत्ती तोड़ भी जाने नहीं। पेल तोरी पत्ती टोरते न टोरते, हमने टोरी है पत्ती, खूब पत्ती तोड़ी रे मैंने, पूरे काम करे भगवान सब मनो ठीक है। भगवान को तिलक हुआ, भगवान बड़े प्रसन्न हैं, आज ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। बात चल रही थी टीका ब्राह्मण के हाथ को रोटी मताई के हाथ की, बैठक भज्जा के संग की। हाँ बैठक तो भैया ही की यार, वर्गों के संग बैठक नहीं बने रही, जो बैठक भैया के संगे लगत है बा बैठक बैठक ही होते है। भगवान से कर जितनी चीजें हनुमान जी हमें दे दियो, भैया के संग बैठने को मौका देते रखो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि आज उन्होंने गन्ये चरावे जाने। अच्छा रोज का हो तो के आगे आगे गन्ये, अब पीछे बड़े दिन गा थे, आज होते उल्टो भाव, भगवान आगे आगे गन्ये पीछे पीछे। और भगवान इतने प्रसन्न कि जब भगवान बहुत प्रसन्न भय तो भगवान को प्रेम बाहर न कर आओ। और आदमी जब बहुत प्रसन्न हो जाते ना तो को प्रेम बाहर आ जाता।
हाँ, अति खुशी भाव और को प्रेम बाहर आओ। अब जइए से कैसे समझ आए तुम्हारा के प्रेम बाहर कैसे आ, समझा के मनो ये है हम पहले तुम उन्हें समझो कि प्रेम बाहर कैसे आओ। आज तन्नक रात में तुम उन्हें जा कह दियो घरे आदमी के ने होए तो तुम माए के ने हुआ मुत के दिन से गई नहीं है दादा खुद देखे आओ, इतनी क्या कि तुम सूरज जो बस। अब इनकी नींद न लग पूरी रात, बिल्कुल 3 बजे उठे, चौका बासन पूरा काम करके माइनस तुम्हें रोटी बना के फिर तुम्हें जगे हैं। पता कैसी जगह? उठो तो, काय सुन नहीं रहे? उठो तो। हाँ क्या है? हमने आपको खाना बना के रख दो है, खा लियो। एक तो तुम भूखे फिर सुमाओ तो मन नहीं लगे है। हम जा भली रहे हैं पर हम मन नहीं लगा, आप खाना खा लियो टाइम से। चाहो तो एक बेर खबर न करके कहा मार रहा भूखो तो फिर रहो। ऐसी जगह कहीं काय उठो तो हम जा रहे आप खाना खा लियो मनो। अब तो होगा बात तो प्रेम की, हमें तो समझाने आए तुम्हें कि प्रेम बाहर कैसे आए। अब इन्हें कलेवा बनाओ चालू करो। अब हैं घर आई, गैस की पट्टी पे पूरी बेल रही और बेलत बेलत मन पहुंच गओ कहा माए के। अब जी नहीं गई मन मन प्रेम चलो गओ। अब जी पूरी बेलत जाने पता का सोचत हम जी सही पहुंचे। भाभी कहें दीदी इतने दिन में आई, हम कहें का बता रही भाभी तो तुम्हारे भी जी जाजी उनको टेम नहीं आ। अब आई के पूरी फसल ठाड़ी मैं तो उन्हें कहा पता किया दाई के हुआ। अब घरे पूरी घर ही बेल रही, मन भाभी से बातचीत होने लगी। इतने में आ गो भतीजो, बुआ आ गई बुआ आ गई बुआ हमें काले आई। सो बुआ ने खोलो पार्स, बिस्कुट ने कार भी। अब बुआ तो बिल्कुल खो गई थी। सुन जर फरात कर जा में हाथ धर दा। अरे अबे तो हम घर ही आ हैं री। अच्छा सही बताओ होते हैं सो जो आए अपन से पहले अपनो प्रेम पहुंच जात। अब अपनी देखो अपनो प्रेम कैसो निकलत बाहर। अच्छी लंबी हो बारात और अच्छी लगी हो खिंची आके भूख, फिर अपन बस में जीप में सीट पे टिके टिके बता कैसी सोचा। हम तो जैसे ही पहुंचे सबसे पहले नाश्ता की प्लेट ले और 2 ले 2, फिर अच्छा नाश्ता कर हैं, फिर पेट भर के पी है पानी। एक ही बात को उसे मिले हैं, नाश्ता भी होगा पानी भी पे बगाओ। जो अच्छो घलो दच का कई मूड में बस घाली पट और कहने लगे भाई तेरे बैठी तेरी तो पानी तक पी लो। मतलब अपन से पहल अपनो प्रेम पहुंच जा, सीधी बात जा है। तो आज भगवान का प्रेम निकला, वो आगे आगे दौड़न लगो, आगे आगे प्रेम पीछे पीछे परमात्मा। जमुना जी के किनारे गोरी सी भोरी सी छोरी मटका डुबोई थी। भगवान ने क्या देखा कि भगवान को प्रेम गाओ और वो गोरी सी भोरी सी छोरी की चुनरिया में छुप गओ। उन्हें मटका उठाओ, भगवान पीछे खड़े बोले कौन हो तुम? वो बड़े मुस्कुरा करके बोली कि आपने वृषभानु जी का नाम सुना है? भगवान बोले हाँ सुनो है, हमारे बाबा के बहुत खास मित्र। उनकी बिटिया को तो जानत हुई हो। और भगवान बोले राधा, तुम राधा आओ? हाँ मैं राधा हूं, तुम कौन हो? भगवान ने सोची तुम अपने बाप से परिचय दे रही थी तो हम भी हल्के बाप के नोई। फिर भगवान अकड़ के बोले तुमने नंदराज का नाम सुना है? भगवान बोले राधा जी बोली हाँ हमारे बाबा के मित्र हैं। भगवान बोले तो उनके लड़का को तो जानत हुई हो? राधा जी बोली अच्छा वो चोर। और भगवान ने की बताओ प्रेम हमाओ चुरा लाओ और चोर हमें बना दो। राधा जी ने उठाई मटकिया,
भगवान पीछे पीछे गए, राधा महलों में प्रवेश कर गए। भगवान को प्रेम चोरी होगा। भगवान अब गांव को लौट रहे हैं। अच्छा, वो दिन एक घटना और घट गई हो गांव में। एक नए नए ग्वाल को ब्याह भाव शाम भाई पहले, अब तो जी परंपराएं बंद हो गई। पहले होली की आग साल भर घर में चलती, कोनो कोनो के चूल्हे में राख में कंडा दबा देती और ओई में से जला लेती। पहले एक दूसरे के घर से आग ही मंगा के ले जाते कंडा पे। हाँ, गांव में से खुद की अगर आगी बुझ गई तो दूसरे के दसे आगी ले जाते कंडा पे। आगी तो आज भी लगी है, पर पहले होली की आग लगी थी घर घर में, और आज बोली की आग घर घर में लगी है। बाप से लड़का खराब बोल रहा हो, भज्जा से भज्जा खराब बोल रहा हो, सास से बहू खराब बोल रही, पड़ोसी से पड़ोसी खराब बोल रहा हो। ये हनुमान जी फिर वही पुरानो समय आ जाए कि हर घर में होली की आग जल जाए और बोली की आग बुझ जाए। आज हर घर में बोली की आग लगी है।